अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं आपका अपना खालिद सिंधु। पाकिस्तान ने, ईरान ने और हमारे दीगर जो दोस्त ममालिक थे, उन्होंने पाकिस्तान और ईरान की कशीदगी को कम करवाने के लिए बहुत पॉजिटिव रोल अदा किया। यकीनन इसमें चाइना और रूस भी शामिल होंगे, जबकि अमेरिका और हमारा पड़ोसी मुल्क भारत तो ये चाहता होगा कि हम दोनों बरादर इस्लामी मुल्क ईरान और पाकिस्तान आपस में जंग की तरफ चले जाएं। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल जो पाकिस्तान की है और जो दुनिया की सूरत हाल है, उसमें पाकिस्तान या ईरान या खित्ते के किसी भी ममालिक के साथ जंग न खित्ते के लिए और ना इंसानों के लिए किसी भी तरह से वो स्वाय तबाही और बर्बादी के और कुछ नहीं देके जाएगी। और फिर ईरान तो हमारा अपना बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारी उनके साथ, अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारी किसी भी सूरत में लड़ाई बनती नहीं है। ईरान की तरफ से ज़्यादा बेहतर था कि अगर उस ईरान के अंदर पाकिस्तान की सरजमीन से अगर किसी तरह की कोई ऐसी दहशत गर्दाना कार्रवाई हो रही थी, तो ईरान को चाहिए था कि पाकिस्तान को उसके बारे में बताता। यकीनन पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत उस मसले को हल करने के लिए ज़बरदस्त इक़दाम करती, लेकिन ईरान ने थोड़ी शायद जल्दबाजी की और ये तक ख्याल न किया कि पाकिस्तान एक आज़ाद, इंडिपेंडेंट और एटमी जोहरी ताकत से माला माल मुल्क है। तो मुझे कोई ऐसी चीज़, ऐसी हरकत, ऐसा इक़दाम नहीं करना चाहिए था जिसकी बुनियाद पे जंग मज़ीद और आगे फैलती। लेकिन ईरान की तरफ से जो कुछ हुआ, तो यकीनन कोई भी जो इंडिपेंडेंट मुल्क है जिसकी अपनी खुद मुख्तारी सालमियत हो, तो वो उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करता। पाकिस्तान की बजाय अगर कोई और मुल्क भी होता तो यकीनन वो ऐसा ना करता। तो पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार सियासी, सफारती, इखलाकी तौर पे और इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए भी ईरान को हमने बारहा दफ़ा इस बात से आगाह किया कि बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर ईरान की तरफ से दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ हो रही हैं। हमने हमेशा उनको आगाह किया, लेकिन कभी ये नहीं किया कि ईरान के अंदर कभी स्ट्राइक कर दी हो। यकीनन पाकिस्तान एक खुद मुख्तार ज़िम्मेदार मुल्क है और पाकिस्तान को हमेशा से इस चीज़ का एहसास रहा है कि हमने किसी भी मुल्क के अंदर जाके तो स्ट्राइक नहीं करनी है। हम अफ़गानिस्तान को भी हमेशा उसकी क़यादत को यही गिला करते रहते थे कि अफ़गानिस्तान के अंदर से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ होती हैं। हम ईरान को भी कहते थे, और आपको पता है कि कुलभूषण यादव जो पकड़ा गया था वो भी ईरान के ज़रिए आया था, लेकिन हमने कभी, पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर कोई ऐसी स्ट्राइक नहीं की थी। तो ईरान की तरफ से जो हो गया, यकीनन पाकिस्तान ने भी अपनी खुद मुख्तारी को मलहूज़े खातिर रखते हुए कोई जो इक़दाम किया है, मेरा ख़्याल है कि ये दोनों ममालिक के लिए अब इससे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें दोनों ममालिक को, दोनों ममालिक की सियासी और फ़ौजी क़यादतों को आपस में बातचीत के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए, राब्ते के ज़रिए हमें एक दूसरे की बात सुननी चाहिए, एक दूसरे का गिला शिकवा सुनना चाहिए और उसको रिज़ॉल्व करना चाहिए। हमें ये चाहिए कि जो हमारे सुफरा हैं, जिस तरह से पहले काम कर रहे थे, उसी तरह से पाकिस्तान का सफ़ीर ईरान में काम करे, ईरान का सफ़ीर पाकिस्तान में आके काम करे, और जो मामलात हल तलब हैं उनको सियासी सतह पे, इंतज़ामी सतह पे, दिफाई सतह पे हमें हल करना चाहिए। और सोशल मीडिया के ऊपर मेरा ख्याल है कि तमाम पाकिस्तानियों को ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे
دونوں ممالک کے درمیان کوئی اشتعال انگیزی پیدا ہو. وہ بھی ہمارا اسلامی ملک ہے، ہم بھی ان کے بھائی ہیں. تو جو کو کنفلکٹ ہو گیا تھا ہمارا، اب وہ ختم ہو گیا. ہمیں اس کے خاتمے کے لیے اور بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.